हमारे साथ हैं जनरल सेक्रेटरी नेशनल फेडरेशन ऑफ टेलीकॉम एम्प्लॉयज़ बीएसएनएल के चंदेश्वर सिंह जी। आइए जानते हैं क्या स्थिति है बीएसएनएल को लेकर के। जिस प्रकार से लगातार बीएसएनएल खिलाफ जो है धरने प्रदर्शन होते हैं नई दिल्ली के जंतर मंतर पर, कई बार सर जो है धरने प्रदर्शन कर चुके हैं। आइए हम जानते हैं जो मेमोरेंडम प्रधानमंत्री जी के समक्ष दिए गए थे उन पर अब तक क्या सुनवाई हुई, क्या पोजीशन है बीएसएनएल के खिलाफ, जैसे कि पेंशन्स को लेकर के और भी मुद्दे हैं उनके खिलाफ आपने धरने प्रदर्शन किए जंतर मंतर पर। कई बार आपने प्रधानमंत्री जी को मेमोरेंडम भी सौंपे हैं, क्या रहा उन मेमोरेंडम का, कोई जवाब वगैरह आया? देखिए गीता जी, हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं और जब से ये सरकार होती है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी की सरकार और पूर्ववर्ती सरकार, सभी सरकारों ने तमाम हम पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले लोगों के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया है। हम लोग दूरसंचार विभाग में काम करते थे और दूरसंचार विभाग में दो तरह का सेक्शन था, एक था टेलीकॉम सेवा और दूसरा था टेलीकॉम संचालन। ये दोनों विभाग को बदल करके 1/10/2000 से कारपोरेशन बना दिया गया, जिसका नाम रखा गया बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड। कारपोरेशन बनने के समय भी सरकार थी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे। 6 मंत्रियों की कमेटी के साथ हमारे संगठनों का समझौता हुआ कि आप कारपोरेशन बनाते हो तो बनाओ, लेकिन हमारे कर्मचारियों की रक्षा सुरक्षा, उनकी नौकरी की सुरक्षा, हम सरकार के यहाँ भर्ती किए गए थे तो हमारी पेंशन की सुरक्षा, और ये जो कारपोरेशन बना जा रहे हो इसको जिंदा रखने का जो असल समस्या है कि कारपोरेशन इसलिए बनते हैं कि उसको बाद में धीरे धीरे शिथिल कर दिया जाए, उनको बेच दिया जाए, तो उनकी सुरक्षा, ये 3-4 बातों पर हमारी झगड़ा हुई और सितंबर 2000 में हम लोगों ने 6, 7, 8 सितंबर को 3 दिनों का हड़ताल करा। मुकम्मल हड़ताल हुई देश में, उसमें प्राइवेट कंपनियां नहीं थी, पूरे देश में पूरा कम्युनिकेशन ठप रहा। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय अमेरिका में थे और 6 मंत्रियों की कमेटी के साथ हमारे पूर्ववर्ती नेतागण, मैं उस समय छोटे पद पर काम करता था, बिहार का मैं राज्य सचिव समझिए, राज्य स्तर का मैं नेतृत्व करता था, उसको हमारे भाषा में सर्कल सेक्रेटरी बोलते हैं। तो लेकिन एक एक चीज से मैं वाकिफ हूँ, क्योंकि स्टेट के बाद ही सेंटर का लिंक होता है। तो 8 सितंबर 2000 को हमारा एग्रीमेंट हुआ भारत सरकार के 6 मंत्रियों के साथ। रामविलास पासवान जी, माननीय रामविलास पासवान जी स्वर्गीय हैं आज, और उनके नेतृत्व में वो थे हमारे माननीय संचार मंत्री, और उनके नेतृत्व में 6 मंत्रियों की कमेटी का एक कमेटी बना था। उन्होंने एग्रीमेंट किया जिसमें पहली व्यवस्था दी उन्होंने कि जो सरकारी पेंशन कर्मचारियों को मिलता है वो मिलता रहेगा और नौकरी इनकी 60 वर्ष की उम्र तक इनकी नौकरी सुरक्षित रहेगी। और ये कंपनी जो बन रही है वो जब डगमग होगी आर्थिक रूप से सरकार इसको सहायता करेगी, माने फाइनेंशियल वायबिलिटी इसकी सुरक्षित रखी जाएगी। ये 3 बातों पर एग्रीमेंट होने के बाद हम लोगों ने बीएसएनएल में समाहित होना, माने ऑब्जर्व होना स्वीकार किया और 1/10/2000 के बाद ये कंपनी बन गई और हम लोगों ने ऑप्शन फॉर्म भर दिया, विकल्प दे दिया कि हम लोग बीएसएनएल में काम करेंगे। अकॉर्डिंगली हम लोगों को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर मिला कि आपको भारत सरकार पेंशन देगी पूरी की पूरी। लेकिन आप देखिए 2004 के बाद सत्ता बदल गई और यूपीए की सरकार आई। उस सरकार ने 15 जून 2006 को एक कैबिनेट का डिसीजन लेकर के ऐसा फैसला दिया कि बीएसएनएल के कर्मचारियों को 60% ही पेंशन सरकार देगी, बाकी के 40% पेंशन बीएसएनएल को खुद इकट्ठा करना पड़ेगा, वहन करना पड़ेगा। बात करें सर, अभी जो आपने मेमोरेंडम सौंपा है वहां से क्या जवाब आया है? वहां से जवाब कुछ नहीं आया, कुछ काम प्रोग्रेस जरूर हुआ है, वहां से जवाब कुछ आता नहीं। लेकिन हमारा वो जो पेंशन के बारे में बता रहे थे, वो इसी एनडीए की सरकार ने जुलाई 2016 में हमारा फिर पेंशन रेस्टोर कर दिया
4G को लेकर भी इसका भी मुद्दा उठाया था। अब सभी कंपनियां देखिए 5G की ओर अग्रसर हो रही हैं। हमारा BSNL भी 3G पर काम कर रहा है, इसलिए हमारे ग्राहक की संख्या घट गई। कम्युनिकेशन में हमारा शेयर, मार्केट शेयर हमारा कम हो गया, जिससे हमारे रेवेन्यू कम आने लगे और कर्मचारियों को वेतन, एक महीने का वेतन दूसरे महीने में, दूसरे महीने का वेतन तीसरे महीने में, कभी कभी 2-2 महीने तक वेतन नहीं मिलना। इसको लेकर के हम लोग जंतर मंतर में 21, 22 और 23 सितंबर को 2021 में 2021 में हम लोग 3 दिनों का, जिसका रेफरेंस आप बार बार कर रही हैं, उसके बाद फिर से हम लोगों ने एक आंदोलन किया। उस आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में एक हमारी मीटिंग हुई BSNL के उच्च प्रबंधन के साथ, हाई लेवल मैनेजमेंट के साथ, और उसमें ये फैसला लिया गया, रिटेन वो फैसला है कि आपको वेतन जनवरी महीने से टाइम पर दिया जाएगा। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने मैनेजमेंट को कि जनवरी से हमारा वेतन टाइम पर मिल रहा है। लेकिन अन्य मुद्दे, जो बर्निंग मुद्दे हैं हमारे, वो सॉल्व नहीं हुए अभी। जैसे कर्मचारियों का प्रमोशन के लिए एग्जामिनेशन होना और एग्जामिनेशन के लिए सफिशिएंट पोस्ट देना, जिसके अगेंस्ट लोग परीक्षा दे करके पास करके अपना कैरियर को ऊंचा बनावे। लेकिन वो सब बातों पर ये मैनेजमेंट की तरफ से बड़ी ही शिथिलता बरती जा रही है। ये कहें कि मैनेजमेंट की तरफ से कोई अच्छा वो देखने को नहीं मिल रहा है। सर, तमाम BSNL कर्मचारियों को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? BSNL कर्मचारी को कहना चाहेंगे कि ये तो एक तो BSNL कंपनी है हमारी अपनी, इस कंपनी की रक्षा करना हमारा कर्तव्य होता है, इसलिए कि इसी कंपनी से हमें रोटी मिलती है, हमारे बच्चों की शिक्षा मिलती है, हमारे घरों में रोशनी होती है। तो इस कंपनी को कहीं से भी गिरावट आए, ये हम बर्दाश्त नहीं करते, और इसी में गिरावट के चलते हम लोग सरकार के खिलाफ खड़े होते हैं। इसलिए कि 4G स्पेक्ट्रम के नहीं आने के कारण हमारा गिरावट हो रहा है, इसलिए कि प्राइवेट कंपनियां 4G स्पेक्ट्रम दे रही हैं और हमको स्वदेशी मशीन लगाने के नाम पर पिछले 4 साल से 4G स्पेक्ट्रम नहीं दिया गया। सरकार के कहने के बाद भी 2 साल हो गए, 2 साल 3 महीने 4 महीने हो गए, अभी तक 4G स्पेक्ट्रम नहीं दिया गया है। और उस 4G स्पेक्ट्रम के नहीं मिलने के कारण हमारी कंपनी बहुत पीछे चली गई है। और हम अभी भी मांग करते हैं सरकार से कि तत्काल 4G स्पेक्ट्रम का ये आवंटन किया जाए और 4G स्पेक्ट्रम का मशीनरी लगाया जाए पूरे राष्ट्र में, ताकि हम BSNL को फ्लोरिश कर सकें और इसके पुराने गौरव को फिर से हम स्थापित कर सकें। ये हमारा संकल्प है कर्मचारियों का। कर्मचारी कभी भी काम करने से पीछे नहीं है, लेकिन हमें काम करने का अवसर ही नहीं मिल रहा है। सरकार नहीं मिल रही। हाँ, सरकार के गलत नीतियों के कारण हमें समय पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो समय पर हमारा बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के अनुरूप हमारे पास हथियार चाहिए, वो हमें मुहैया नहीं कराई जा रही है। ये हमारा सबसे बड़ा डिफिकल्टी है, और इसी के लिए सारे अधिकारी और कर्मचारी मिल करके बराबर हम लोग संघर्ष करते रहते हैं। हमारा कोई ये नहीं है, हम संघर्ष करके सत्ता का परिवर्तन थोड़े कर पाएंगे। हम संघर्ष करके केवल BSNL की सुरक्षा चाहते हैं, इसलिए कि अगर BSNL नहीं रहेगा तो देश की जनता से कम्युनिकेशन बहुत दूर चला जाएगा। आपको याद होगा जब BSNL ये मोबाइल सेवा नहीं शुरू की थी, तो प्राइवेट कंपनी वाले लोग इनकमिंग कॉल का भी पैसा लेते थे और ये लोग वो रोमिंग का पैसा लेते थे। BSNL कंपनी ने इस सबसे लोगों को राहत दिया है, और आज जो सस्ते दर पर मोबाइल सेवा चल रहा है, केवल और केवल BSNL के कारण ही चल रहा है। अभी देखिए सभी प्राइवेट कंपनियों ने अपना रेट बढ़ा दिया है, लेकिन BSNL अभी भी सभी कंपनियों से सस्ती है। अगर वो 4G दे दें तो हमारी BSNL कंपनी फिर से फ्लोरिश करेगी और चमक जाएगी हिंदुस्तान में। तो सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ चंद्रेश्वर सिंह जी, जिन्होंने यही बताया कि अगर इन्हें 4G स्पेक्ट्रम जो मिलता है, अगर वो सरकार इन्हें उपलब्ध करा देती है, तो कर्मचारियों को और भी काम करने में जो है रुचि होगी और उन्हें जो है सहूलियत मिलेगी। और कहीं ना कहीं BSNL जो कंपनी है, उसमें अगर लोगों को जितना भी कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा अगर जिसने भी दिया है, तो वो BSNL कंपनी ने ही दिया है। अगर ये एक दिन के लिए भी बंद हो जाती है, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन जो है वो ठप हो जाता है। तो इसी के